शिवसेना के पूर्व सांसद विनायक राउत जी के ऊपर आरोप लगाने वाली जो उनकी बहू है वो अब अभी हमारे साथ है गिरिजा। गिरिजा जी क्या कहेंगे, क्या पूरा मामला है, आपको किस तरीके से ब्लैक मैजिक कर रहे थे ये लोग? गीतेश राउत जो मेरा हस्बैंड है उसका सेक्सुअल रिलेशंस एस्टेब्लिश नहीं करने का जो रीज़न है ये छिपाने के लिए इन्होंने ये ब्लैक मैजिक का गंदा खेल मेरे साथ किया। सितंबर 2018 से लेके ऑलमोस्ट 2022 तक ये गंदा खेल इन्होंने चालू किया, जिसमें अलग अलग बाबाओं के पास मुझे लेके गया। ये मेरे फादर इन लॉ तभी सिटिंग एमपी थे, तो सिंधुदुर्ग एरिया के मेजॉरिटी बाबास के पास मुझे लेके गया, जो अपने अपने तरीके से मुझ पे ट्रीटमेंट्स करते थे। कोई कैंची से ट्रीटमेंट करता था, कोई जिंदा मुर्गी निकालना, या फिर मेरे सर के बाल खींच के वो चीज़ों का उतारा करना, या फिर मेरे यूज्ड कपड़े बिना धोए यूज़ करना। ऐसे सब गंदे काम करके मुझे भयंकर ट्रॉमेटाइज किया गया और मेरा लाइफ इन्होंने जानबूझ के स्पॉइल किया है। कितने साल से ये पूरा मामला चल रहा था आपके साथ, और किन किन बाबाओं, मतलब कितने बाबाओं के पास आप गए थे, और वो उस समय खुद विनायक राउत जी भी साथ में थे या उनके आदेशों पर ये सब चल रहा था? पर्सनली विनायक राउत जी एक दो बाबाओं के एक या दो बाबाओं के पास आए हैं, बट उनके आदेशों से और उनके गाइडेंस के अंदर हर बात हुई है। हर ये जो चीटिंग का प्लान है उसका हर मूव विनायक राउत जी को पता था, क्योंकि उनका बेसिक जो रीज़न है, उनका लड़के का सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं करने का जो फॉल्ट है वो छुपाने के लिए गीतेश राउत और उसके पूरे फैमिली ने ये धोखा देने का काम किया है। इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो विनायक राउत जी ने भी आरोप लगाया कि 5 लाखों की मांग की थी, टेरेस फ्लैट भी चाहिए था। इस पूरे मामले, मतलब इस आरोपों को आप किस तरीके से देखते हो? नहीं, ये सब झूठ आरोप उन्होंने मुझ पे लगाए हैं, क्योंकि मैं जब भी वहाँ थी 7 साल में, तो मेरे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ थी जब भी मैं उनसे पैसे ऐड सकती थी। और वो जो बोल रहे हैं, तो 30 इयर्स में उन्होंने अपने लड़के का सेक्सुअल इशू सॉल्व नहीं किया। और हर बार जब भी मैंने और मेरे फैमिली ने ये इशू उनके पास एड्रेस किया, तो उन्होंने सिर्फ टाइम पास निकाला। 3 साल मैं सांसद में हूँ, मैं कोकन में हूँ, मेरा ये दौरा है। और फिर जब भी एक्चुअल मीटिंग होता था तो मीटिंग का काम बाजू में रख के चाय लो, समोसे लो, एप्पल लो। तो मेन मीटिंग का जो पॉइंट है सेक्सुअल इश्यूज को एड्रेस करना, वो बाजू में रहता था। और ये सब बातों पे चर्चा होके फिर उन्होंने टालाटाल करके ये एक्स्ट्रा टाइम निकाला। इससे ये साबित होता है कि शायद उनको उनके ही बेटे के मैरिड लाइफ का कुछ पड़ा नहीं है कि हाउ इज़ ही गोइंग टू डील विद इट, और उनको कुछ भी ये नहीं है कि उन्होंने एक इनोसेंट लड़की का लाइफ स्पॉइल किया है। ये पूरे वारदात 3 साल तक चली, इसके बारे में आप क्या कहोगे? 3 सालों में बहुत बार आपने मीटिंग के लिए विनायक राउत जी के पास आप गए थे। हम लोग विनायक राउत जी के पास जाते थे, हमेशा वो खाना पीना खिलाने के बाद उनका एक ही स्टेटमेंट रहता था, नेक्स्ट टाइम हम लोग इस बारे में फिर से सोचेंगे, बात करेंगे, मैं बेटे को समझाता हूँ और इसमें हम लोग कुछ ना कुछ उपाय करवाएंगे। जबकि उसके लिए कुछ भी उन्होंने किया नहीं आज तक। जबकि हम लोग खुद बोल रहे थे आपकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी है, डॉक्टर्स बड़े बड़े आपके पहचान वाले हैं, तो उनके पास जाके उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट करा दो। उन्होंने वो कुछ किया नहीं, बस नेक्स्ट मीटिंग करेंगे तब ये मामला बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। इस तरह 3 साल उन्होंने आगे के निकाले। फ्रॉम दिसंबर 2023 से गिरिजा हमारे साथ है, उसके बाद सब मीटिंग्स में इन्होंने सिर्फ हमें भरोसा देते रहे कि नहीं अभी नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा। जबकि हम लोगों की बहुत सारी कंप्लेंट्स थी कि वो गंदी बातें करता है, गंदी गालियाँ देता है, रास्ते में कुछ भी बोलता है। ये सब एक बाप होके वो अपने बेटे को कुछ नहीं कर सकते थे, ना वो उनकी सुनता है ना उनकी माँ की सुनता है, तो वो हमारी क्या सुनेगा। जब गिरिजा जी आपके घर में आई वापस घर में, उसके बाद कुछ धमकाना या कुछ ऐसा कुछ किया उन्होंने? धमकाना मतलब धमकाना वगैरह कुछ नहीं हुआ, खाली वो गिरिजा को बोलता था कि मुझे डिवोर्स दे। जबकि मैंने बोला डिवोर्स चाहिए तो हम लोग पूरी फैमिली बैठ के बात करते हैं, क्योंकि ये गुड्डा गुड्डी का खेल तो है नहीं, अरेंज मैरिज हुआ है तो उसमें बड़े लोग शामिल होना ज़रूरी है। तो उस वक्त वो बोलता था मैंने ऐसा बोला ही नहीं है, कि उसे गलत समझाना। लेकिन मैंने उनके पापा से कहा था कि ये बात ये हमेशा करता है, आप इसमें कुछ निर्णय दे दीजिए, अगर वो नहीं चाहता है तो डिवोर्स करवा दीजिए और हम लोगों को अलग कर दीजिए, क्योंकि हमारी बेटी की लाइफ हम लोग और बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। इस पूरे मामले में 3 सालों में जो बताया गया है आपने एफआईआर में कि आपको मारा गया, आपको गालियाँ दी गई, आपको बेइज्जत किया गया, क्या पूरा मामला?
मारना, गाली देना, गंदा ट्रीट करना, फैमिली के बारे में गंदा बोलना, ये तो जैसे रूटीन का बात है। मारना तो हर जगह, मतलब मुंबई के घर से लेके नेटिव में इंटरनेशनल लोकेशन जहाँ भी गई हूँ हर जगह पे उसने मारा है, जलील किया है कि जैसे एक इंसान के अंदर का इंसान ही मर गया था मेरे, इतना मैंने उसका गंदा बिहेवियर ये किया है। सेम इज़ विथ हिज मदर, उनके मुंह में ही इतनी गंदी गालियाँ है तो लड़का क्या सीखेगा अलग से। वो भी इतना गंदा बात करती है, उनका मेरी तरफ इतना गंदा बिहेवियर था कि पूरे सब मामले में उन्होंने इतना गंदा ये किया है कि उनको इंसान भी नहीं बोल सकते। आगे का आपका मूव क्या रहेगा? आज एक आरोपी को अरेस्ट किया हुआ है, बाकी के जो आरोपी है उनके बारे में आपकी क्या राय रहेगी? पुलिस से आप क्या मांग करोगे? पुलिस से और कोर्ट से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ जो हुआ है, आई प्रे कि किसी दुश्मन के साथ भी ना हो, तो आप प्लीज़ उसमें एक्शन लीजिए। और अभी तक तो उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, अच्छे डिसीजंस दिए हैं, एंड आई एम श्योर कि आगे भी वो ये सारे जो मिसिंग क्रिमिनल्स है उनको पकड़ के लेके आएंगे और मुझे पूरा जस्टिस मिलेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अनु प्रस्तुगी के साथ मैं सूरज सावंत, एबीपी न्यूज़ मुंबई।